राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2025 की प्रिपरेशन। एंड आज का मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 4 बजे से। तो मैं सुबह 4 बजे ही उठ गई थी एंड उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना टेबल वगैरह सब कुछ क्लीन किया अच्छे से। एंड फिर उसके बाद ना मैंने अभी रात भर मेथी सोक करके रखा था, मेथी के सीड्स को, तो मैं उसके पानी पी रही हूँ। और अभी मैंने ये कुछ दिनों से स्टार्ट करा है क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पर ये बहुत कड़वा भी होता है, लेकिन हेल्थ के लिए तो पीना ही पड़ेगा, है ना। एंड घर से आने के बाद ना मैंने अपने लिए नया जार लिया है, तो आप बताना ये कैसा है। एंड फिर 4:30 तक मैं पढ़ने बैठ गई थी और सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी है वोकैब में मैंने आज 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिवाइज़ करे थे, याद करे थे मतलब। और जो मैंने एक दिन पहले पढ़ा था ना, उन सबको मैंने आज रिवाइज़ करा सबसे पहले तो। देन मैंने आगे के 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और याद करे एंड मैंने 50 ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी याद करे। और जो मैंने कल पढ़ा था उनको भी मैंने आज रिवाइज़ करा। एंड फिर मैंने एंटोनिम एंड सिनोनिम्स भी करे थे, बट एंटोनिम एंड सिनोनिम ना मुझे बहुत ऐसे ज़्यादा लगता है, पता नहीं क्यों, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया एंड मेरे दिमाग में चीज़ें घुसनी बंद हो जाती हैं। तो मैं एंटोनिम एंड सिनोनिम बहुत थोड़े थोड़े कर रही हूँ। तो मैंने आज 15 एंटोनिम एंड सिनोनिम्स ही किए थे एंड जो मैंने पहले पढ़ा था 15 वो मैंने रिवाइज़ करा। एंड ये मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ती हूँ ना, मैं उन्हें सिर्फ एक बार नहीं पढ़ती, मैं उन्हें दोबारा वापस से सब कुछ रिवाइज़ करती हूँ। तो इसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब 1 आवर में मैं ये कर लेती हूँ। एंड फिर 5:30 तक ना मेरा वोकैब कंप्लीट हो गया था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था स्टैटिक जीके, क्योंकि मुझे स्टैटिक जीके किए बहुत ज़्यादा दिन हो गया था। जब से मैं घर गई थी ना, 1 मंथ हो गया मुझे घर गए, एंड तब से मैंने स्टैटिक जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो मैंने आज स्टैटिक जीके सबसे पहले सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया। एंड उसमें मैं आज टॉपिक कर रही थी सेंसस, क्योंकि सेंसस से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड मैंने एक ही बार अभी तक सेंसस पढ़ा ही था और बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था। मैंने एक लेक्चर देखा था परमार सर का ही, बट फिर मैं उसे नोट नहीं किया था, तो मैं सारी चीज़ें भूल गई थी। तो आज ना लेक्चर देखते देखते साथ में मैंने नोट्स भी बना लिए। एंड ये लेक्चर ना 20 मिनट्स का था, बट मुझे आधे घंटे लग गए थे ये करने में पूरा, क्योंकि मैं नोट्स बना रही थी। और ये है मेरे नोट्स जो मैंने बनाए। मेरी राइटिंग थोड़ी इसमें अच्छी नहीं है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, तो उसके लिए माइंड मत करना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना तो मैं भेज दूँगी, और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूँगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फिर स्टैटिक जीके ख़त्म करने के बाद ना मैं चली गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, बट बाहर वाला जो एरिया था ना वो काफ़ी गंदा था, तो मैंने सबसे पहले तो झाड़ू लगाया वहाँ पे। एंड देन मैं एक्सरसाइज करने लगी। मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, बट मेरा कैमरा ही गिर गया हवा की वजह से, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बट मैंने एक्सरसाइज करी थी एंड थोड़ी देर मैंने मेडिटेशन करी थी। एंड फिर एक्सरसाइज करके आने के बाद काफ़ी स्वेट हो गया था, तो मैं अभी पढ़ने तो नहीं बैठ सकती थी, तो मुझे नहाने जाना था। और इसलिए मैंने नहाने जाने से पहले अपना रूम साफ़ कर लिया, क्योंकि गंदे रूम में तो मैं नहीं रह सकती। और अगर अभी सुबह सुबह झाड़ू ना लगाऊँ ना, तो ये फिर पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, इसलिए मैंने सुबह फटाफट झाड़ू लगाया एंड उसके बाद मैं चली गई नहाने। एंड फिर नहा के आने के बाद ना मैंने ये 4 बादाम भिगा के रखे थे रात के, तो मैंने वो खाया एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट किया। अभी ना मैं थोड़ा सा हेल्दी रूटीन फॉलो करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेट लॉस करना है, और इसलिए मैं सुबह सुबह स्प्राउट्स खाया था और उसमें मैंने मूंग और चना भिगाया था रात का। एंड ऐसे ना सिंपल खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको थोड़ा चाट टाइप में बना लिया था एंड उसमें अनियन एंड मिर्ची डाल के और थोड़ा सा लेमन एंड काला जीरा भुना हुआ एंड नमक डाल के खाया, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। फिर काफ़ी देर तक मैं आराम से पढ़ाई कर पाती हूँ, मुझे भूख वूख नहीं लगती है। एंड फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैंने स्टार्ट कर दिया था जीएस, एंड अभी आज मैं उसमें कर रही हूँ ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज्योग्राफी वीक हो गई है, मतलब मैं भूल गई थी चीज़ें जो पढ़ा था मैंने, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से रिवाइज़ नहीं किया था उसको।
और सारी चीज़ें भूल रही थी। और ख़ासकर वो जो फिज़ियोग्राफ़ी वाला जो पार्ट है ना, उसमें मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मैंने ना उसको अच्छे से कभी रिवाइज़ ही नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि जब मैं ज्योग्राफ़ी स्टार्ट करती हूँ ना, तो जो स्टार्टिंग वाले पार्ट्स होते हैं मैं उन्हें अच्छे से पढ़ती हूँ, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते मैं लास्ट तक आती हूँ ना, इंडियन ज्योग्राफ़ी एंड फिज़ियोग्राफ़ी वाले पार्ट्स पे ना, तो मेरा ऐसे एनर्जी जो होता है वो ख़त्म होने लगता है, एंड फिर मैं उसे ऐसे ही जल्दी जल्दी रिवाइज़ करके छोड़ देती हूँ। तो मैं उतना फ़ोकस करती ही नहीं हूँ उस पे, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो याद करने में दिक्कत हुआ। बट मैंने आज इसलिए ही स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफ़ी से, एंड उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स आज रिवाइज़ कर लिए हैं। अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आराम आराम से कर रही थी, एक चीज़ को 2-3 बार अच्छे से एनालाइज़ करके पढ़ रही थी। मुझे कुछ ट्रिक्स वगैरह खुद से आ रहे थे, तो मैंने वो भी खुद ही लिख दिए हैं उस पे। एंड फिर ज्योग्राफी रिवाइज़ करने के बाद मैंने अपना लंच बनाया था। लंच में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी एंड रोटी बनाया था। मैंने 2 ही रोटी खाई है, एंड सब्ज़ी मैंने ज़्यादा लिया था, ताकि मेरा पेट भी भर जाए बट मैं ज़्यादा कैलोरीज़ भी कंज़्यूम ना करूँ। एंड फिर लंच करने के बाद ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा था, क्योंकि मैंने ना अपना नया टाइम टेबल बनाया है एंड मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, एंड मेरा काफ़ी टाइम भी बच रहा है, क्योंकि टाइम टेबल बनाने की वजह से ना मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट होना कम हो गया है। एंड फिर रेस्ट करने के बाद ना मैं 1 बजे उठ गई थी और मैं बैठ गई थी अपना मॉक देने के लिए। एंड आज मैं दे रही हूँ सीजीएल का मॉक, और आज मैंने इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म करा था, पहले से बेटर मेरे मार्क्स आए हैं। बट मैंने जीके में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, क्योंकि मैंने ना जीके में कुछ तुक्का लगा दिया था, एंड उसकी वजह से क्वेश्चंस मेरे कुछ गलत हो गए। एंड मेरा इंग्लिश काफ़ी दिनों बाद अच्छा परफॉर्म हुआ है, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस गलत कर रही थी, बट आज मेरे काफ़ी कम गलत हुए हैं। एंड रीजनिंग तो मैं अच्छा कर रही हूँ। मैथ्स में मुझे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, एंड 1-2 क्वेश्चंस आज उसमें भी गलत हो गए थे, हमेशा नहीं होते हैं। एंड मॉक देने के बाद ना मैं तुरंत बैठ गई थी मैथ्स का लेक्चर करने के लिए, क्योंकि मैं ना काफ़ी दिनों से मैथ्स का लेक्चर नहीं कर रही थी, एंड मुझे काफ़ी भीती हो रही थी। तो अभी मैं इसमें मेंसुरेशन 2D कर रही हूँ। और जब मैं घर पे थी ना, तो मैंने स्टार्ट करा था, बट ना मैंने आलस आ गया, एंड फिर घर पे वैसे भी क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पाती, कितना भी ट्राई कर लो बट घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे आ गई थी। मम्मी ने मना किया था कि गर्मी काफ़ी है मत जाओ, बट फिर भी मैं आ गई। एंड अभी आई नो कि एग्ज़ाम्स को ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तो मैं सारी चीज़ें नोट्स नहीं बना सकती। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो मुझे जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सिर्फ उन्हीं को नोट कर रही हूँ, एंड बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें सॉल्व कर रही हूँ अपने प्रैक्टिस के लिए। एंड फिर लेक्चर करते करते ना मुझे काफ़ी भूख लग गई थी, तो मैंने अपना पहला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया। एंड क्योंकि अभी मैं कुछ अनहेल्दी नहीं खा सकती, कोई भी मंचिंग नहीं कर सकती, तो मैं घर से सत्तू लेके आई हूँ। एंड मैंने उसका सत्तू वाला जो क्या कहते हैं उसको, सत्तू वाला सत्तू शरबत, शरबत तो नहीं बट सत्तू ही बनाया था। एंड मैंने उसमें लेमन एंड काला नमक और जीरा डाला था, और वो काफ़ी टेस्टी था सच में। और फिर उसके बाद मैं वापस से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, एंड मैंने स्टार्ट करा था अपना दूसरा लेक्चर। अभी मुझे ना ये मैथ्स के लेक्चर करने में उतना भी टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि मैं उन्हें 2x स्पीड पे देख रही हूँ, एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं बना रही हूँ ना, तो इसलिए काफ़ी जल्दी हो जा रहा है। और सत्तू पीते पीते ये लेक्चर भी ख़त्म हो गया और मेरा पेट भी भर गया था। एंड फिर मैथ्स का लेक्चर करने के बाद 5 बजे मैं चली गई थी छत पे, एंड आज स्काई इतना प्रिटी था ना, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे पूरा ऑरेंज ऑरेंज एंड पिंक पिंक था। तो थोड़ी देर मैं ऐसे छत पे वॉक करती हूँ, एंड फ्रेश एयर होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है और रिफ़्रेशिंग भी हो जाता है। एंड मुझे आप सब लोगों में से भी बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते हो कि मैं एडिटिंग कब करती हूँ। तो जो एडिटिंग का काम होता है ना, ज़्यादातर मैं इसी ब्रेक वगैरह में कर लेती हूँ। एंड जब भी मैं बीच बीच में ब्रेक लेती हूँ ना, तो मैं उसमें भी अपनी जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स होती हैं मैं उन्हें डालती रहती हूँ, सो दैट मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े जब मैं एकदम एडिटिंग के लिए ऐसे बैठूँ तो। और अगर मुझे कभी बाहर जाना होता है ना कहीं ना, तो मैं वो भी इसी टाइम कर लेती हूँ। किसी दिन अगर मुझे जाना है तो यही ब्रेक वाला टाइम जो है ना, इसी में मैं अपना सारा काम करती हूँ। एंड फिर छत से आने के बाद ना मैंने अपना डिनर बनाया था। तो डिनर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी एंड रोटी भी मैंने बना लिया था रात के लिए भी।
तो मैंने सिर्फ सोयाबीन भिगा के रख दिए थे थोड़ी देर पहले एंड मैंने उनको हल्का सा रोस्ट करके और वो मैंने थोड़ा सा डाल दिया ताकि मेरा प्रोटीन इनटेक हो जाए। देन डिनर करने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक एनालिसिस करने के लिए। मुझे मॉक एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगे, मैंने फटाफट किया एंड जो भी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी मैंने उन्हें नोट कर लिया था। एंड देन उसके बाद मैं सॉल्व करती हूँ मैथ्स के पीवाईक्यूज़। मैथ्स के पीवाईक्यूज़ में ना मैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन टाइप में ना मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी मैं जब मॉक दे रही हूँ ना तो मैं वो सब भूल गई हूँ, तो मैं वापस से सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ। एंड मैथ्स के पीवाईक्यूज़ मैं सिर्फ 10 बजे तक करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जो टाइम टेबल बनाया अपना वो 4 बजे से 10 बजे का है, तो इसलिए मैं 10 बजे सोने चली गई थी एंड सोने से पहले मैंने अपने लिए स्प्राउट्स एंड मेथी भिगा के रख दिया था कल सुबह के लिए। तो बस आज का मेरा दिन इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।